बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप हर टाइम जो है वो ज़हनी परेशानी का शिकार रहते हैं? क्या आपका मूड ख़राब है और आप चाहते हैं कि आप कुछ भी एंटी डिप्रेसेंट से अलावा कोई खुराक या कुदरती तरीका ऐसा हो जिससे जो है आपका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे जो खाने या फूड्स या बताऊंगा कुदरती अज्जा जिससे जो है आप अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़हनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह कुदरती खुराक से जो है वो अपने मूड को, अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैं आपको एंड पे एंटी स्ट्रेस प्लान या एंटी स्ट्रेस फूड जो है कम्बिनेशन बताऊंगा ताकि आप अपने मूड को बेहतर बना सकें। नाज़रीन, हमारे फूड में सबसे पहले है बनाना या केला। ये एक तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरा ये दिमागी का हार्मोन जो है सेरोटोनिन, इसको भी बढ़ाता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो कि खुशी का हार्मोन है और हमें बहुत ज़्यादा जो है मूड को खुशगवार करता है। इसके अलावा इसमें जिंक और मैग्नीशियम की मिकदार और पोटाशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको पता है जिंक और पोटाशियम जो है आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैग्नीशियम जो है वो असाबी खिंचाव, नींद, डिप्रेशन और इसके लिए बहुत अच्छा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप अपनी खुराक में डेली 2 से केले लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका मूड जो है वो बेहतर हो सके। दूसरे नंबर पे है डार्क चॉकलेट्स। जी हाँ, चॉकलेट्स, खास तौर पे डार्क चॉकलेट्स, इनमें एंडोर्फिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपको जो है खुशी देते हैं और खुशी के हार्मोन्स हैं। इसके अलावा इनमें थोड़ी सी कैफीन की मिकदार भी होती है जो आपको अलर्ट और तरोताज़ा रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। कोशिश करें कि सोने से पहले, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो एक छोटा सा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का लाजमी इस्तेमाल करें, फिर देखें कि आपको नींद कितनी अच्छी आती है। तीसरे नंबर पे आती है मछली। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं जो दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं, जो कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन सारी चीज़ें, असाबी खिंचाव, इनसे दूर करते हैं। ख़ास तौर पे टूना, सालमन, ये मछलियाँ ऐसी हैं कि ये छोटी तो हैं, थोड़ी सी कॉस्टली भी हैं, लेकिन ये आपकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगी। तो कोशिश करें हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो मछली का या फिश का इस्तेमाल लाजमी करें। चौथे नंबर पे आता है नट्स या खुश मेवा जात। इनमें अखरोट, काजू और बादाम, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और विटामिन ई होता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग को ताकत फराहम करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। मैग्नीशियम के इस्तेमाल से आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। विटामिन ई जो है वो, और जो है जिंक जो है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। कोशिश करें रात सोने से पहले या सुबह खाली पेट जो है वो 4 से 6 बादाम, 1-2 अखरोट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका मूड जो है और आपके जिस्म को जो एनर्जी है वो पूरी रहे। पांचवें नंबर पे है योगर्ट यानी दही। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि आंतों का ताल्लुक जो है वो दिमाग से, अगर आपकी आंतें ठीक हैं तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से जो है वो आउट है। तो दही क्या करता है, दही हमारी गट में जो है वो अच्छे बैक्टीरिया जो है वो बढ़ाता है, जिसकी जो कि एक प्रोबायोटिक भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। आपकी आंतें ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका पेट भरा हुआ नहीं है, तो आपका सांस बंद नहीं होगा और ज़हनी दबाव और टेंशन और परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि सुबह नहार मुँह जो है वो दही लाजमी इस्तेमाल करें। छठे नंबर पे है हल्दी। हल्दी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये दिमागी केमिकल सेरोटोनिन और डोपामीन इनको बढ़ाते हैं। ये खुशी के हार्मोन है। तो हल्दी जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं। कोशिश करें कि सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रात सोने से पहले नीम गर्म दूध के अंदर आधी चमची हल्दी की डाल के लाजमी पिए ताकि आपकी नींद बेहतर हो सके, जिससे आपको सुकून मिलेगा और आप जो है वो अपने जिस्म को रिकवरी का टाइम देंगे। सातवें नंबर पे है ग्रीन टी या सब्ज चाय। कोशिश करें कि आप दिन में 1 या 2 कप जो है वो ग्रीन टी के लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें एल-थायानिन पाया जाता है जो कि आपके जिस्म को रिलैक्स करता है। दूसरा, आपकी चर्बी को कम करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है
और ये नींद के बगैर जो है वो जिस्म को अलर्ट रखता है और सुकून फराहम करता है। तो कोशिश करें कि दिन में 1 से 2 कप जो है वो ग्रीन टी के लाज़मी इस्तेमाल करें। 8वें नंबर पे है बेरीज़। ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, इसमें ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ या और जितनी भी बेरीज़ हैं वो इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जिससे दिमाग के खुलियात को जो है वो समझ लें दोबारा बनने में काफ़ी अच्छा जो ये किरदार अदा करती हैं, जिससे आपको सुकून मिलता है और आपकी नींद जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। 9वें नंबर पे है एग्स यानी कि अंडे। अंडों में कोलिन और B12 जो है वो काफ़ी मिकदार में होता है, जो कि आपकी नर्व्स को और आपके दिमाग के खुलियों को रीजनरेशन में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो कोशिश करें कि डेली एक उबला हुआ अंडा या वाइट आमलेट लाजमी इस्तेमाल करें। 10वें नंबर पे है दालें या सीड्स। इसमें चिया सीड्स जो हैं, उसके अलावा अलसी के बीज जो हैं और जितनी दालें हैं, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक की मिकदार जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये आपकी दिल की नालियों को साफ़ करने में, इसके अलावा खून की नालियों को साफ़ करने में, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने में, सोजिश को ख़त्म करने में, एंटीऑक्सीडेंट्स और उनको रीजनरेशन करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं, जिससे आपकी खून की रवानी जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। आपके पट्टों को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की मिकदार है वो बिल्कुल मुनासिब मिकदार में मिलती है और जिस्म में खिंचाव और तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। नाज़रीन, मूड बेहतर बनाने के लिए आप खुराक तो इस्तेमाल करें, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। कोशिश करें कि सुबह के खाने में आप दही इस्तेमाल करें, नट्स इस्तेमाल करें, ग्रीन टी इस्तेमाल करें और एक अंडा लाज़मी इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने में सैलड लाज़मी इस्तेमाल करें, रोटी कम इस्तेमाल करें और सालन ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह शाम को जो है वो आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें और स्नैक्स में बेकरी आइटम्स की बजाय आप ये नट्स इस्तेमाल करें। और इसके अलावा रात का खाना जो है उसमें हल्दी का दूध और दूसरी जो चीज़ें हैं वो खाना कम इस्तेमाल करें और ये नट्स वगैरह जो हैं और फ्रूट्स जो हैं वो लाज़मी इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, मूड जो है वो आपका खाली खुराक से बेहतर नहीं होगा, वो आपको ज़हनी सुकून, एक्सरसाइज़ और अपनी जो कैफ़ियत है वो किसी के साथ शेयर करने से लाज़मी बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें तब इस्तेमाल करें जब अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, तो ये चीज़ें देख के जो है वो फिर आप इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत सा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।